मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहते हैं बाद चीज़ें खरीदी नहीं जाती, वो खुद को चुनती हैं। अपना मालिक, अपना कैदी खुद तय करती हैं। अरमान एक अकेला, खामोश, गुमसुम इंसान जिसे पुरानी और अजीब चीज़ों से हद से ज़्यादा लगाव था। शायद क्योंकि वो खुद भी पुराने जख्मों से बंधा था। एक ऐसा जख्म जो बरसों से चीख नहीं रहा था, बस अंदर ही अंदर गल रहा था। वो उस दिन शाम के साये में एक सुनसान बाजार जा निकला, जहां हर दुकान एक खजाने जैसी थी। मगर उस दुकान में, जिसके शीशे धुंधले थे, जिस पर कोई बोर्ड नहीं, सिर्फ एक खिड़की के पीछे रखी थी वो गुड़िया, एक पुरानी बोसीदा डॉल जिसकी आंखें शीशे की थीं। मगर वो देख रही थी, अरमान को गहराई में उतार रही थी। अरमान को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, न गरम न ठंडा, बस एक छोटी सी सरसराहट। उसने डॉल को खरीदा नहीं, बस उठाया, और वो गुड़िया जैसे मुतमिन हो गई हो। अरमान ने डॉल को अपने स्टडी टेबल पर रखा। मेज की लैंप की रोशनी में वो बैठे बैठे उसकी आंखों में खो गया। वो आंखें एक अनजानी कहानी सुना रही थीं, जैसे कई सदियों का दुख उनमें कैद हो, या कई मौतें इन्हीं आंखों के सामने हुई हो। रात के 11 बजे अरमान ने ही लाइट मध्यम कर दी और सोने की कोशिश की, और तब डॉल खुद ब खुद फर्श पर जा गिरी। न किसी ने हाथ लगाया, न धक्का दिया, बस वो वहां थी। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान जिंदगी की नहीं, मौत की थी। उस रात अरमान सो न सका। जैसे जैसे नींद करीब आती, वैसे वैसे एक चेहरा सामने आता, वही डॉल। मगर अब उसकी आंखें बंद थीं, और जब वो खुलती, कमरे में तापमान कम हो जाता। वो ख्वाब नहीं थे, वो याददाश्तें थीं जो इस गुड़िया ने अरमान के दिमाग में डालना शुरू की। अरमान जागता तो पसीने में भीगा होता, कमरा ठंडा, सांस गर्म, और डॉल अब खिड़की के पास बैठती थी, और उसका रुख अरमान की तरफ होता। अरमान ने तहकीक शुरू की। एक लाइब्रेरी, कुछ अखबारात, कुछ रहस्यमय ब्लॉग्स और एक पुराना केस फाइल। सन 1980 में एक छोटी बच्ची अपने माँ बाप को कत्ल कर बैठती है। जब पूछा गया, उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी डॉल की तरफ इशारा किया और मुस्कुराई। तब से ये गुड़िया हर उस इंसान के पास पहुंची जो तन्हा था, कमज़ोर था और किसी दर्द का कैदी था। ये डॉल कभी सोती नहीं, बस देखती रहती है, और जब तुम पीठ फेरते हो तो चल पड़ती है। अरमान ने आखिरी बार उसे देखकर कहा, बस अब इसे खत्म करना होगा। वो गुड़िया लेकर किचन में गया। उसे आग में डाला और जलती हुई आंखों से उसका चेहरा देखा, मगर डॉल जलती न थी। वो बस हंसती जा रही थी, ऊंची होती गई,
फिर चीख में बदल गई। सुबह फ्लैट अंदर से बंद था। कोई जवाब न मिला। पुलिस को सिर्फ एक चीज मिली, वही डॉल बैठकर मेज पर अब भी मुस्कुरा रही थी।